तो हमारी तो केंद्र सरकार को उल्टा हौसला नहीं करनी चाहिए कि राजस्थान सरकार ने एक नया कदम उठाया है और उसको मैं एग्जामिन करके उसको लागू करना चाहिए देश के अंदर। इस दिवाली तनिष्क लाए हैं अलेख्या, मीनाकारी और प्रोही कारीगरी का जादू। आज ही आइए और घर ले जाइए हमारा नया दिवाली कलेक्शन। गोल्ड ज्वेलरी की मेकिंग और डायमंड ज्वेलरी की वैल्यू पर अप टू 20% ऑफ के लिए विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। शर्तें लागू। प्रधानमंत्री जी, मैंने मांग करी है चिरंजीवी योजना के लिए, अभी मानगढ़ के अंदर हूँ। मैंने कहा आप इसको एग्जामिन करवाओ। सोशल सिक्योरिटी है, राइट टू हेल्थ है, ये सबको मतलब कम से कम एक जिंदगी में 5 लाख 25 लाख के बिल बनते हैं। आप जानते हो प्राइवेट में किडनी ट्रांसप्लांट करनी हो या किसी का हार्ट ट्रांसप्लांट करना हो या किसी का लिवर ट्रांसप्लांट करना हो, तो वो कल्पना नहीं कर सकता। अच्छे परिवार के लोग जो आते हैं मरीज के साथ में, मालूम पड़ता है इनका लिवर ट्रांसप्लांट होना है और 25 लाख खर्च होता है। आधे लोग चले जाते हैं, रिश्तेदार भी, क्योंकि पैसा कहाँ से लावे। अब हमने कर दिया कि 10 लाख की बीमा के अलावा भी अगर हार्ट ट्रांसप्लांट है या किडनी ट्रांसप्लांट है या लिवर ट्रांसप्लांट है, अगर किसी परिवार में आफत आ गई, वो पैसा भी सरकार देगी। अब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? हिंदुस्तान में, दुनिया के किसी मुल्क में नहीं होगा ये। ओबामा केयर एक शुरू हुई थी स्कीम एक बार अमेरिका के अंदर, वो मैंने चुना, बाद में वो विड्रॉ करना पड़ा उनको। तो हमारी तो केंद्र सरकार को उल्टा हौसला नहीं करनी चाहिए कि राजस्थान सरकार ने एक नया कदम उठाया है और उसको मैं एग्जामिन करके उसको लागू करना चाहिए देश के अंदर। तो कहने मुझे ऐसी कई योजनाएं हैं हमारी जो पूरे देश में लागू होने लायक है। तो मैं कहना चाहूँगा, हमारा ध्येय है सोशल सिक्योरिटी। 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहे हैं राजस्थान के अंदर। पेंशन भारत सरकार को चाहिए, आपके 25-30 साल पहले नॉर्म्स हैं पेंशन देने के, 200 रुपये 300 रुपये कोई हो सकता है, 200-300 रुपये क्या हो सकता है। तो उनको चाहिए कि CSS स्कीम की तरह ही, हालांकि CSS में इन्होंने पहले 90-10, 80-20, 60-40 था रेशियो, वो बराबर कर दिया केंद्र के साथ, केंद्र के राज्यों के साथ में। वो उससे बहुत बड़ा नुकसान हो गया राज्यों को। अब मैं कह रहा हूँ कि वो तो कर दिया, वो कर दिया आपने, आप मानने वाले नहीं हो हमारी बात, पहले वाले लाने वाले नहीं हो, हम जानते हैं आपको। पर कम से कम आप जो ये पेंशन दे रही, राज्य सरकार दे रही है पूरे देश के अंदर, उसमें आप CSS की तरह करो। आधा मेरे केंद्र दे, आधा मेरे राज्य दे। आज पेंशन 1,500 मिलती है लोगों को, जिनको 750 मिलती है, डबल से अधिक हो जाएगा। अरे क्या होता है 750 रुपये 1,000 रुपये से? ये तो सम्मान है बूढ़े लोगों का और विधवाओं का, और भाई चलो गवर्नमेंट इनका थोड़ा ध्यान रख रही, थोड़ा बहुत काम चलता उनका, परिवार में मान सम्मान बढ़ता उनका। भाई चलो कम से कम दादा दादी है तो पोता पोती आगे भी फिरते रहते हैं कि भाई दादा दादी को खुश रखेंगे तो 5-10 रुपये में इनाम के मिलेंगे। बहु भी जो है, बहु से बाबा पैरा मांगना नहीं पड़ता है बूढ़े लोगों को। उनकी बहन समाज में क्या कहता है, आप हड़ोती के अंदर कोई बेटी आती है ससुराल से, बेटी के बेटे बेटी आते हैं, तो दादा नाना नानी चाहते भाई मैं कुछ पैसा दूं मेरी बेटी को या नाती को, पैसा होते नहीं क्या दे, तो बहु से मांगते, बहु के बार मुंह चढ़ा लेती है। बात छोटी सी है, परंतु ये मायने रखती है कि दादा दादी के पास पैसा है तो 100 का नोट पकड़ा देगी अपनी बेटी को, 10-20 में दे देगी नाती को। तो ये छोटी बातें हैं, इसका एक कॉन्फिडेंस बढ़ गया, 1 करोड़ हम पेंशन दे रहे हैं। ऐसी कई स्कीम हमारी है। बिजली के बिल हमने 1,000 रुपये किसान को देने लग गए, 8 लाख किसानों के बिल 0 आ रहे हैं। अब 50 यूनिट हमने खत्म कर दिया, निःशुल्क कर दिया, और 300 यूनिट के दाम कम कर दिए, रेट कम कर दी। 45 लाख ऐसे उपभोक्ता राजस्थानी जिनके 0 बिल आने लग गया। ये सब सोशल सिक्योरिटी है। महंगाई बहुत भयंकर है, इसलिए सोशल सिक्योरिटी का जमाना आ गया है। केंद्र को चाहिए, पूरे देशवासियों को, दुनिया के मुल्कों में है, कोई भी परिवार वहाँ पर तकलीफ में नहीं है। जैसी जैसी हैसियत है उनको वीकली पैसा मिलता, जिससे कि जिंदगी गुजर आराम से कर सके। पैसा वही लेगा वीकली जिनको वास्तव में तकलीफ है जिंदा रहने की, परिवार चलाने, वो तो लेगा। पैसे वाले थोड़ी आके वहाँ एप्लीकेशन देंगे वहाँ पे।
ये टाइम आ गया, 21st सेंचुरी में हम चल रहे हैं। ये राजीव गांधी के कारण ये मोबाइल और इंटरनेट की सेवाएं आ गई, कंप्यूटर आ गए, तो आज आपको कुछ जानकारी मिलने लग गई। हम विज्ञापन क्यों देते हैं? आज पंजाब और कई राज्य सरकार, केजरीवाल जी, यूपी भरमार विज्ञापन की पूरे हिंदुस्तान में जाती है। हमने 2-4 विज्ञापन 5 विज्ञापन दे देती है। हमारे में उन्हें फर्क है, वो तो खाली एक स्कीम का प्रचार करते हैं। हम वो देते विज्ञापन जिससे कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोग वहां पढ़े, अपनी सरकारों पर दबाव बनाए। ये डेमोक्रेसी का कायदा होता है। हमारे विज्ञापन पढ़कर ये कहेगा वो, कोई आप क्यों नहीं ये चेंज योजना लाते हो हमारे यहाँ पर, आप क्यों नहीं ये स्टेट गवर्नमेंट ने जो स्कीम बनाई है, हमने सब स्कीमों की विज्ञापन दिया अभी 3 दिन पहले, उनसे दबाव पड़ेगा उन राज्य सरकारों पर, तो वहां के आम लोगों को फायदा मिलेगा। इसलिए हम लोग प्रयोग कर रहे विज्ञापन देते हैं। तो मेरा मतलब कहना चाहता, अभी हमने बड़े बड़े फैसले के 3 लाख से अधिक नौकरी देना किसे कहते हैं? अब लाखों लोग नौकरी के लिए आते हैं, सबको दे नहीं सकते सरकार। 3 लाख देंगे तो जिनको नहीं मिलेगी वो कहेंगे पूरी नौकरी नहीं मिली। पर कम से कम आज एक स्टेट गवर्नमेंट ऐसी है देश के अंदर 1,30,000 नौकरी दे चुकी है। 1 लाख लगभग 25,000 नौकरी चल रही है, इंटरव्यू चल रहे हैं, उनके एग्जाम चल रहे हैं, और 1 लाख मैंने घोषणा कर रखी। इतनी बड़ी तादाद में हम लोग नौकरियां दे रहे हैं। पेपर लीक हो गए, 22 पेपर लीक हो गए गुजरात के अंदर। हमने पेपर लीक हुआ, जेल भेज दिया। किसी राज्य में शायद कोई जेल में नहीं गया होगा, खाली केस दर्ज होते हैं, जांचें होती है। आर्मी तक में पेपर लीक हो जाते हैं। हाईकोर्ट के जो एग्जाम होते हैं उसमें पेपर लीक हो जाते हैं। और आप देखते हो अभी भी हड़ताल हो रही थी वकीलों की। कहने का मतलब ये काम बहुत बड़ा ना, आजकल लोगों में इतना फ्रस्ट्रेशन है, नई पीढ़ी के अंदर नौकरी मिल नहीं रही है, महंगाई का जमाना है। तो ये काम करने वाले कौन है? कोई बाहर थोड़ी आते लोग, हमारे लोग हैं जो गैंग बना लेते हैं। ये जो एंटी सोशल एलिमेंट कहलाते हैं आज के ज़माने के अंदर, चाहे वो कोई घटना दुर्घटना करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं या लूट मार करते हैं, कौन लोग हैं ये? नए नए लड़के, यंग लड़के करने लग गए। तो ये हालात जो है उसको मैं समझता हूँ केंद्र को भी समझना चाहिए किस प्रकार से वो आगे आए। तो ये टोटली कहने को बहुत सारी बात। अभी चेंज योजना है, मैं आपको फिक्र का रात को दिया था, पर लिखा होगा आपने, 25,36,000 लोगों को, 25 लाख लोगों को ये लाभ मिल गया इसको। और 2,963 करोड़ हमारा खर्च हो गया अभी तक। ये बताइए इससे बड़ा क्या सबूत दे सकते? और नाम भी मेरे पास में आपके जिले के कि किन किन को फायदा मिला है इससे। तो ये स्थिति है। मैं समझता हूँ कि अभी हमने 1,10,000 जो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं उनको हमने ले लिया है, कॉन्ट्रेक्चुअल जो हमने नियम बनाए उनके लिए अलग से। अब वो क्या आगे जब जब नौकरी निकलेगी पक्के हो जाएंगे वो, वरना वो क्या रोज तलवार लटक रही थी, फिर टेम्परेरी कभी निकाल देंगे टेम्परेरी। अब उनको आराम हो गया। और भविष्य में नौकरी कोई लगेगी मान लो, क्योंकि नौकरी लगने प्रोसेस में 1.5 साल लग जाता है, कभी को हाई कोर्ट, कभी कुछ। तो कम से कम अब हमने सिस्टम बनाया है, अभी 10,000 इंग्लिश टीचर ले रहे हैं हम लोग। तो उसी स्कीम के अंतर्गत ले रहे हैं, जैसे कि पहले से SC, ST, OBC, EWS जो है उन सब का जो आरक्षण है वो पहले से तय हो जाएगा। तो जब नौकरी में आएंगे कॉन्ट्रैक्ट द्वारा, ये नई सर्विस द्वारा, तो बाद में जब ये पक्के होंगे तो इनको कोई तकलीफ ही नहीं आएगी। तो ये तमाम हमने बड़े बड़े फैसले, और उनमें अफवाह फैला रहे हैं, वो पक्के होंगे, किसी की पे प्रोटेक्शन किया गया उनका। अगर किसी की तनख्वाह कम है उसके अंदर जो अभी नौकरी में है, तो उसकी नौकरी तनख्वाह बढ़ जाएगी, और अगर किसी ज़्यादा तनख्वाह तो वो कम नहीं होगी, और इन सबको OPS मिलेगी। किसान कर्जे माफ मैंने 21 लाख के किए थे सरकार से। अभी तक ये ऐसे बेशर्म लोग हैं, अभी झूठ क्यों बोलते हैं ये कि कर्जा माफ ही नहीं हो रहा राजस्थान के अंदर, क्योंकि मीडिया भी दिल्ली का इनको साथ देता। आप देखते हो मीडिया दबाव में है, ED, इनकम टैक्स, CBI से इनका साथ देता है। अरे कोई मीडिया वाले तो कम से कम पता करेगा वास्तव में सरकार ने 21 लाख लोगों को दिया नहीं दिया, कर्जा माफ किया नहीं किया। हमारे पास लिस्ट है,
ऑनलाइन है, पर फिर भी बार बार बोलेंगे, जनता भ्रमित होती है। वादा किया राहुल गांधी ने और दे दिया, कर्जा माफ नहीं किया, सबका कर्जा माफ किया, एक्सेप्ट जो नेशनलाइज बैंक है उनका हम कर नहीं पा रहे, तो वो मान नहीं रहे हैं। हमने कई पत्र लिए प्रधानमंत्री जी को भी, भाई आप इनको समझाओ बैंकों को, आधा पैसा जो किसान का आएगा सेटलमेंट में वो हम दे देंगे, आधा पैसा वो कम करे बैंक